हाय एवरीवन। लास्ट की वीडियो में हमने देखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, व्हाट इज अ क्लास, व्हाट इज अ ऑब्जेक्ट। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज यूज ऑफ न्यू कीवर्ड, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, एक्सेस स्पेसिफायर इन सी शार्प, एंड व्हाट इज स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक, एंड थोड़ा बहुत मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहले तो हम ऑब्जेक्ट के बारे में समझते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्लास की जरूरत पड़ती है, राइट। तो इधर मैंने पहले क्लास क्रिएट किया है जिसमें मैंने दो मेथड्स एंड दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो ये बेसिक सिंटैक्स रहता है क्लास क्रिएशन का। अगर इस सिंटैक्स को देखें हम, तो एक कार है, वो क्लास का नेम रहता है। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इट रेफर्स टू क्लास। एंड ए सेकेंड वाला स्मॉल कार है, ए नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको वेरिएबल कहते हैं। और जो न्यू कीवर्ड है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी अलोकेट करेगा एंड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, एक कंस्ट्रक्टर का कॉल है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट का डेटा इनिशियलाइज करता है। अगर हम इसका सिंटैक्स देखें, हम उसको पब्लिक कुछ भी बना सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ऐसा कुछ नहीं है कंस्ट्रक्टर का। एक कंस्ट्रक्टर है, उसका नेम सिमिलर टू क्लास नेम रहता है एंड सेम मेथड जैसा बिहेव करता है, बट उसका सिर्फ रिटर्न टाइप नहीं रहता कंस्ट्रक्टर का। अगर उसका डेफिनेशन देखेंगे, look, a constructor is a special method in a class that is automatically called when an object is created using the new keyword। मतलब जब न्यू कीवर्ड का यूज करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसी टाइम पे कंस्ट्रक्टर को कॉल जाता है। वो ऑब्जेक्ट का डेटा इनिशियलाइज करता है। इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट डेटा, फील्ड्स एंड प्रॉपर्टीज। ये है कंस्ट्रक्टर। तो न्यू कीवर्ड का क्या यूज होता है, अलोकेट्स मेमोरी एंड क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, इट्स आल्सो कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर। वो सेम ही है जैसे हमने डिस्कस किया। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। हमने इधर क्या किया है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कार क्लास का। और कार क्लास के अंदर दो मेथड डिफाइन किए हमने, ड्राइव एंड स्टॉप। एंड उसके बाद हमने कार से स्पीड वेरिएबल को इधर प्रिंट किया है एक्सेस करके। तो अभी हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो पहले तो क्या होगा, ड्राइव प्रिंट होगा, उसके बाद स्टॉप होगा, और उसके बाद उसका स्पीड प्रिंट होगा। तो यहाँ पे देखोगे, ड्राइव मेथड कॉल्ड, स्टॉप मेथड कॉल्ड, एंड उसके बाद उसका स्पीड प्रिंट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड। मेथड क्या होता है, तो मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विद इन अ क्लास और दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, optionally accept input parameters and may returns a value, or methods are used to or organize a code into reusable unit of logic। तो ये मेथड का सिंटैक्स रहता है, उस पर एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप एंड मेथड नेम, ये तीन कंपलसरी रहता है। हम एक्सेस स्पेसिफायर इसके बाद देखेंगे। एक्सेस मॉडिफायर एंड स्पेसिफायर एक ही होता है। रिटर्न टाइप मतलब जैसे कि हमारे डेटा टाइप है इंट, वॉइड, डबल, इस वो रिटर्न टाइप होता है, वो रिटर्न टाइप इधर आते हैं। अगर हमें रिटर्न टाइप नहीं देना है तो हम वॉइड भी ऐड कर सकते हैं इधर। और मेथड का नेम यूनिक होना चाहिए। एक कुछ केसेस में यूनिक नहीं रहता, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और पैरामीटर भी कंपलसरी नहीं है। हम पैरामीटर पास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप ये देखोगे, तो ये मेथड है, ए एक्सेस मॉडिफायर है मेथड का, पब्लिक है वो, उसका रिटर्न टाइप है वॉइड है। वॉइड है मतलब वो कुछ रिटर्न नहीं करती मेथड। और ये मेथड का नेम है। और यहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं किए, बट यहाँ पे हम ऐसे कुछ एक्सेप्ट कर सकते हैं। सपोज हमने इधर इंट ए समथिंग एक्सेप्ट किया, और इधर हम प्रिंट कर रहे हैं। तो हमें पास करना पड़ेगा, इधर ये एरर आ जाएगा। सपोज हमने इधर 10 पास किया, तो अगर हम इसको रन करेंगे तो उसके बाद हमें
10 मिलेगा। यहाँ पे ड्राइव मेथड कॉल्ड के बाद 10 हमें मिलेगा। ये देखो इधर हमें 10 मिला। ये होता है मेथड। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर आल्सो कॉल्ड एक्सेस मॉडिफायर defines how accessible in a class, method, variable or other member in the inform different parts of the program। मतलब एक्सेस स्पेसिफायर के तीन टाइप होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक यहाँ पे हमने यूज किया है। तो पब्लिक जो होता है वो कहीं पे भी एक्सेस कर सकता है, लाइक मतलब किसी भी क्लास में किसी भी फाइल में हम एक्सेस कर सकते हैं विद इन अ सेम प्रोजेक्ट। पब्लिक जो पब्लिक मेंबर रहते हैं या प्रॉपर्टीज या वेरिएबल। बट प्राइवेट के केस में अगर देखोगे तो प्राइवेट हम सेम क्लास में ही एक्सेस कर सकते हैं, हम आउटसाइड ऑफ द क्लास नहीं एक्सेस कर सकते हम प्राइवेट मेंबर्स को हम। तो यहाँ पे हम एक प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सपोज उसका नाम हम टेस्ट वेरिएबल रखते हैं। और उसमें हम असाइन करेंगे प्राइवेट वेरिएबल। अगर हम इसको यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करें तो हमें ये एरर थ्रो करेगा कि यू कांट एक्सेस इट। सपोज इसके अंदर यहाँ पे हमने पब्लिक असाइन किया तो इज inaccessible टेस्ट वेरिएबल इज inaccessible ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। तो हम जो प्राइवेट वेरिएबल होते हैं हम उसको विद इन अ क्लास ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम उसको आउटसाइड क्लास एक्सेस करेंगे तो एरर थ्रो करेगा। और पब्लिक को हम एनीवेयर किसी भी क्लास से हम एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक को। और थर्ड वन है वो प्रोटेक्टेड है। वो प्रोटेक्टेड वेरिएबल को हम सेम क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं और उसके डिराइव्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। जो प्रोटेक्टेड वेरिएबल मतलब मेंबर रहते हैं, मेथड, प्रॉपर्टीज। तो वो हम इनहेरिटेंस के केस में देखेंगे कि प्रोटेक्टेड हम इनहेरिटेंस जब हम कवर करेंगे तो उसमें हम प्रोटेक्टेड के बारे में देखेंगे। अभी हमने पब्लिक को देखा पब्लिक हम एनीवेयर ऑफ द प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट विद इन द सेम क्लास आउटसाइड द क्लास हम प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। वेरिएबल मतलब मेंबर को एक्सेस नहीं करते, जैसे मेथड, प्रॉपर्टीज, उनको आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। एंड प्रोटेक्टेड को विद इन अ सेम क्लास और द डिराइव्ड क्लासेस। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। तो स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक, पहले हम स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक होता क्या है पहले देखते हैं। हम स्टैटिक मेथड, वेरिएबल, क्लास, किसी को भी हम स्टैटिक, किसी के भी आगे अगर हम स्टैटिक कीवर्ड यूज करें तो वो स्टैटिक हो जाएगा। स्टैटिक मतलब कैसे? अगर हमने क्लास के अगर स्टैटिक लगाया तो हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट नहीं कर सकते। इसके लिए वो एरर थ्रो कर देगा, कैनॉट डिक्लेयर ए वेरिएबल ऑफ स्टैटिक टाइप अ कार। क्योंकि जो स्टैटिक मेंबर होते हैं ना उनको ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत नहीं पड़ती। हम विद द हेल्प ऑफ का क्लास नेम स्टैटिक मेंबर एक्सेस कर सकते हैं। सपोज मैंने एक पब्लिक वेरिएबल है, इसको मैंने स्टैटिक कर दिया तो मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं डायरेक्टली मैं ऐसे डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकती हूँ। कार स्पीड, आप ये देखोगे एक ऑब्जेक्ट नहीं है, एक कार क्लास है कार का। सो विद द हेल्प ऑफ क्लास मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकती हूँ स्पीड को। तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये होता है स्टैटिक। मतलब हम मेथड को अगर स्टैटिक करें तो हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये ड्राइव है, यहाँ पे देखोगे आप ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, एक क्लास है। सो इसको ही हम चेंज कर देते हैं। ये देखो, अगर क्लास नेम से हम डायरेक्टली मेथड और मेंबर अगर वो स्टैटिक है तो इनको हम एक्सेस कर सकते हैं। बट जिसके आगे स्टैटिक यूज नहीं होता उनको नॉन स्टैटिक मेंबर कहते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड। जैसे कि ड्राइव मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड है। ये वेरिएबल कलर वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है।
हम नॉन स्टैटिक एरिया में, मतलब ये मेथड है वो नॉन स्टैटिक है, यहाँ पे हम स्टैटिक वेरिएबल डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें कंसोल डॉट राइट लाइन, अभी नॉन स्टैटिक क्या है, स्पीड, सॉरी स्टैटिक क्या है, स्पीड स्टैटिक है, तो हम स्पीड डायरेक्टली इधर एक्सेस कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। बट अगर इन स्टैटिक एरिया है, बट स्टैटिक एरिया में हम नॉन स्टैटिक मेंबर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन स्टैटिक मेंबर एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। नॉन स्टैटिक मेंबर को पहले इनिशियलाइज होना पड़ता है, उसके बाद उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इधर हम कलर एक्सेस करेंगे तो वो एरर थ्रो करेगा। हाँ, मतलब एक डिफरेंट एरर आ रहा है, बट एक नॉन स्टैटिक एरिया में हम नॉन स्टैटिक मेंबर एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमने क्या देखा कि स्टैटिक मेंबर है, अगर किसी भी मेथड, वेरिएबल या क्लास के आगे हम स्टैटिक लगाएंगे, स्टैटिक कीवर्ड यूज करेंगे, तो मेंबर है वो स्टैटिक हो जाते हैं। अगर क्लास स्टैटिक हो तो उसके अंदर हम सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर, सॉरी स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर जो स्टैटिक मेंबर रहते हैं उसको हम क्लास नेम से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जिसके आगे हम स्टैटिक नहीं लगाते वो सारे नॉन स्टैटिक मेंबर है, उनको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। अगर हम इसका डेफिनेशन देखेंगे तो अ स्टैटिक मेंबर, वेरिएबल, मेथड और क्लास बिलोंग्स टू द क्लास इटसेल्फ, नॉट टू एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस कहते हैं ऑफ द क्लास, डू नॉट नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू यूज इट। हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, स्टैटिक मेंबर हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। और नॉन स्टैटिक क्या है, और नॉन स्टैटिक मेंबर बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट or instance of the class. Each object gets its own copy. You must create an object to access it. मतलब जो स्टैटिक मेंबर है वो क्लास में बिलोंग करते हैं, और नॉन स्टैटिक है वो ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। हम स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेंबर के लिए मेमोरी कैसे अलोकेट होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन नोटिफिकेशन बटन, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ सके।